रामायण नाम सुनते ही मन श्रद्धा और आदर से भर जाता है। ये अमर कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखती है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों, हमारे अस्तित्व की आत्मा है। यह महाकाव्य भगवान राम की यात्रा, उनकी धार्मिकता, धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का वर्णन करता है। हमें उनके कष्टों में सांत्वना, उनके धैर्य में शक्ति मिलती है। उनकी कहानी आशा की किरण है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है। कई पीढ़ियों ने इसके श्लोकों में सांत्वना, मार्गदर्शन और प्रेरणा पाई है। दादी नानी से लेकर जो अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती है, विद्वानों तक जो इसके गहरे अर्थ को समझते हैं, रामायण का प्रभाव कालातीत है। आइए इस मनमोहक यात्रा पर निकलते हैं, रामायण की गाथा को फिर से देखते हैं, धर्म और अधर्म के बीच के शाश्वत युद्ध को फिर से जीते हैं। अयोध्या के गौरवशाली राज्य में धर्मी राजा दशरथ का शासन था। उनके सबसे बड़े बेटे राम सद्गुणों के प्रतीक थे। राम अपनी शक्ति और बुद्धि से सभी के प्रिय थे। उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनसे बहुत प्यार करते थे। वे अविभाज्य थे, उनका बंधन अटूट था। राजा अपने बुढ़ापे के करीब राम को राजा बनाने का फैसला किया। पूरा राज्य खुश हुआ, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। घटनाओं का एक मोड़, एक किया हुआ वादा, सब कुछ बदल गया। राम, धर्म के प्रतीक, ने अपने पिता के वचन के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने का फैसला किया। अपने पिता के वचन से बंधे राम ने 14 साल के वनवास को स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी सीता ने भी महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर उनके साथ चलने का फैसला किया। वफादार और अविभाज्य लक्ष्मण उनके साथ चलने पर अड़े रहे। तीनों ने मिलकर घने और खतरनाक दंडक वन में अपनी कठिन यात्रा शुरू की। जंगल उनके धैर्य की परीक्षा थी, जिसने कई चुनौतियां पेश की। जंगली जानवर, खतरनाक राक्षस, राम ने उन सभी का सामना अटूट साहस और धर्म को अपना मार्गदर्शक मानकर किया। उनकी करुणा ने सबसे खूंखार जीवों को भी छू लिया। जंगल जो कभी डर की जगह था, अब राम की वीरता और सीता के सौंदर्य की कहानियों से गूंज रहा था। जंगल में उनके शांत जीवन को लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण की बुरी नीयत ने चूर चूर कर दिया। सीता की सुंदरता पर मोहित होकर रावण ने एक चालाक योजना बनाई। उसने राम और लक्ष्मण को धोखा दिया, उन्हें अपनी कुटिया से दूर ले गया। उसने सीता का अपहरण कर लिया, उसे समुद्र के पार अपने राज्य में बंदी बना लिया। राम एक खाली कुटिया में लौटे, उनका दिल निराशा से भर गया। अपनी प्यारी सीता को बेताब होकर ढूंढते हुए जंगल उनकी पीड़ा की चीखों से गूंज उठा। अपनी पत्नी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित राम ने धरती आसमान एक कर देने की कसम खाई। यह बुराई की ताकतों के खिलाफ उनकी लड़ाई की शुरुआत थी। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से हुई, जो एक शक्तिशाली वानर योद्धा और भगवान राम के भक्त थे। हनुमान ने राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा जताई और सीता को खोजने में उनकी मदद करने का संकल्प लिया। हनुमान की असाधारण शक्ति और साहस ने उन्हें विशाल समुद्र के पार लंका तक छलांग लगाने में सक्षम बनाया। वहां उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में रावण के राक्षसों द्वारा बंदी बनाकर रखा हुआ पाया। उन्होंने राम की अंगूठी सीता को दी, जो आशा और राम के आने का प्रतीक थी। हनुमान की बहादुरी और अटूट भक्ति ने सीता के दिल में आशा की किरण जगाई। हनुमान की खबर से राम का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने वानरों, भालुओं और अन्य वनवासियों की एक विशाल सेना इकट्ठी की, जो सभी रावण के अत्याचार के खिलाफ एकजुट थे। वानरों के राजा सुग्रीव की सहायता से राम के नेतृत्व में सेना बुराई के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए लंका की ओर बढ़ी। युद्ध कई दिनों तक चला, एक महाकाव्य अनुपात का तमाशा। धार्मिकता से प्रेरित राम की सेना ने रावण की राक्षसी सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हथियारों के टकराव से हवा में कड़कड़ाहट हुई, आकाश दिव्य बाणों से धधक उठा। इन योद्धाओं की ताकत से धरती कांप उठी। रामायण केवल जीत और हार की कहानी नहीं है, यह जीवन के गहन पाठों का अवतार है। विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के प्रति राम की अटूट प्रतिबद्धता हमें धार्मिकता का सही अर्थ सिखाती है। सीता की शक्ति और धैर्य हमें जीवन की चुनौतियों का सामना अनुग्रह के साथ करने के लिए प्रेरित करते हैं। राम के प्रति हनुमान की अटूट भक्ति निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण देती है। रामायण का प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना हमारे अपने जीवन का आईना है, जो हमें धार्मिकता का रास्ता चुनने का आग्रह करती है।
यह महाकाव्य हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होगी। आज भी सदियों बाद रामायण हमारे भीतर गहराई से गूंजती रहती है। इसके संदेश कालातीत हैं, जो समय और संस्कृति की सीमाओं से परे हैं। संघर्ष और नैतिक दुविधाओं से जूझ रही दुनिया में रामायण एक दिशा सूचक का काम करती है, जो हमें उद्देश्य और अर्थ से भरे जीवन की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हम अपने जीवन की जटिलताओं को समझते हैं, आइए हम रामायण की शिक्षाओं को याद रखें। आइए हम अपने कार्यों में राम की धार्मिकता, सीता की शक्ति और हनुमान की निष्ठा को शामिल करने का प्रयास करें, क्योंकि इस महाकाव्य के केंद्र में एक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया का खाका है। आइए हम मिलकर उस दुनिया का निर्माण करें, ईंट दर ईंट, कार्य दर कार्य,